हाय दोस्तों, मैं इंद्रजीत कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटी देवंती में स्वागत है। तो आज हम रूल 6 को प्रूफ करने वाले हैं। इसके पहले हम 1 से लेकर 5 तक को प्रूफ किए थे और उस पर क्वेश्चन भी बताए थे। तो पहले हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं क्योंकि आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या था कि लॉग ए बेस ए, अगर नंबर और बेस सेम है तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ये आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे। सेकंड, लॉग ए बेस में क्या 1/a, इसी का क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या होता है? -1। थ्री नंबर देखिए, लॉग log 1 बेस ए, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। बेस में आपको कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर देख लीजिए, log x इंटू बाई, बेस में कुछ भी ले सकते हैं। आज थोड़ा बता देंगे कि जनरली क्या रहता है। ऐसे बेस में जनरली रहता है 10 या तो e रहता है, जिसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। उसका वैल्यू होता है 2.718 अप्रॉक्स। तो उसको आज हम बताएंगे। देखिए, log x इंटू बाई, इसका क्या होता है? log x प्लस log बाई। यहाँ पे अगर बेस e है तो सभी में बेस क्या होगा? e होगा। अगर बेस यहाँ पे b है तो सभी में बेस क्या होगा? b होगा। अगर यहाँ पे बेस 10 लेते हैं तो सभी में बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बेस सेम रहता। रूल नंबर 5, log x अपॉन बाई, क्या होता है? log x अपॉन बाई। देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे कि log x बेस में इसको 10 ले लीजिए, इसका भी 10 हो जाएगा, माइनस log बाई बेस 10। इस तरह से बताए थे कि नीचे वाले को क्या कर देना? सबट्रैक्ट में लिखना, माइनस में लिखना। नीचे वाले को माइनस में, ऊपर वाले को प्लस में लिखना। तो शायद यहीं तक बता के छोड़ दिए थे। आज रूल 6 बताने वाले हैं। देखिए रूल 6 क्या है, तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहले रूल 6 का log x पर पावर बाई बेस b, कुछ भी ले सकते हैं। बेस में 10 भी ले सकते हैं, e भी ले सकते हैं। देखिए e ही लेके दिखा था आपको, e बेस में e जनरली e ही लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको देखिए, इसका फॉर्मूला होता है log बाई इंटू log x बेस e, ये हो जाता है। पावर क्या हो जाता है? पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। पावर आगे में मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। कितना भी पावर आएगा उस किसी भी डिजिट का या नंबर का या वेरिएबल टर्म का, तो उसका पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई में हो जाता है। इस तरह से हो जाता है। देखिए, इसी को हम प्रूफ करेंगे अभी। प्रूफ तो एलएचएस लेके चलेंगे और आरएचएस आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एलएचएस log x बाई बेस e, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि x पर पावर क्या बाई है। जैसे देखिए 2 पर पावर 4 रहता तो हम क्या लिखते? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आएगा 16 आ जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। दोनों सेम ही, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इससे इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके पावर में क्या है? बाई है। तो बाई का वैल्यू तो है पता नहीं है, लेकिन कहाँ तक? जितना, अगर बाई का वैल्यू 10 है तो 10 तक मल्टीप्लाई में जाएगा।
20 तो 20 तक जाएगा, लेकिन मेरे को पता नहीं है। तो देखिए किस तरह से इसको लिखते हैं, लॉग लॉग एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डॉट 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 इंटू एक्स, लास्ट में भी एक्स होगा, बाई नहीं होगा। जैसे 2 के पावर 3 है तो इसको क्या लिखते थे, लास्ट में 3 लिख देते थे, नहीं ना 2 ही लिखते थे, क्योंकि इसे फिक्स है कि कितना है, 3 है, 2 के पावर 3 है, तो यानी 3 को 3 को जो दो होगा उसे मल्टीप्लाई करना है टोटल, तो इसका वैल्यू 8 होगा, इसका वैल्यू 8 होगा। तो इसी तरह हम इसमें क्या लिखेंगे, एक्स एक्स लिखेंगे और लास्ट में भी एक्स ही आएगा, ठीक है। बीच में कितना आएगा ये मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि बाई है तो बाई का वैल्यू तो डिफिट नहीं है, यानी कहाँ तक जाएगा, एक्स एक्स लेकर एक्स तक जाएगा, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को पावर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा, सभी को पावर ऐड करेंगे तो बाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ई बेस, अब देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस लॉग एक्स बेस ई प्लस बहुत सारा है एक्स इंटू बीच में कितना है मेरे को मालूम नहीं है, फिर इसको लिख सकते हैं प्लस लॉग एक्स बेस ई, लास्ट में तो एक्स ही है ना, एक्स आएगा भी क्योंकि एक्स के पावर बाई है, एक्स के पावर बाई है तो बाई तक जाएगा, तो बाई तो कितना डिजिट है कि कितना डिजिट है, लेकिन लास्ट में क्या होगा, एक्स ही होगा। तो टोटल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर में क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा फिर से, जैसे बाई का वैल्यू डिफिट रहेगा तभी ना हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, नहीं है तो उसको बाई करके लेट कर सकते हैं अप्रोक्स में कि इतना करेंगे तो इसका वैल्यू बाई ही आएगा। तो देखिए फिर इसको हम फार्मूला क्या बताए थे कि log x इंटू बाई, लॉग एक्स इंटू बाई रहता है, ऐसे एक्स एक्स भी रहेगा तो एक्स क्या करेंगे, log x प्लस log बाई, इस तरह से हम कर सकते हैं, इस इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वहाँ पे बाई है, यहाँ पे एक्स है सभी में, तो log x प्लस log x प्लस इस तरह से करेंगे तो ये कितने टर्म में डिवाइड होंगे, बाई टर्म में डिवाइड होंगे, ये बाई टर्म में डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई टर्म में प्लस प्लस हो जाएगा। तो टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाई हो जाएगा जी, इंटू लॉग एक्स बेस ई हो गया, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो ये बाई टर्म है, यहाँ पे क्या है इसके पावर में बाई, तो बाई तक मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई तक। अब ये वाला फॉर्मूला आपको सेट की लगाएं कि log x इंटू बाई डिराइव करके दिखाए थे कि log x इंटू बाई इंटू जेड इंटू पी क्यू आर कितनों भी मल्टीप्लाई में रहेगा तो सबको प्लस प्लस करके लिख देना है, तो उसमें अलग अलग था, इसमें सेम है तो सेम में लिखें, अब सेम में पूरा को ऐड करेंगे तो बाई टर्म तक आ जाएगा। टोटल कितना टर्म है, बाई टर्म है, इसके पावर में भी बाई था, तो ये आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया, आरएचएस प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया, रूल नंबर 6, लॉग का रूल नंबर 6 आपको प्रूफ हो गया। तो इसके लिखिए फटाफट, तो आइए हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं आज। देखिए log 2/10 प्लस log 5/10 इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, तो इसको देखिए ये log 2 और क्या है, log सभी का बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम है देखिए इसको जब तोड़ते हैं तो बेस सेम होता है, सभी बेस सेम होता है ना जी, तो इसको हम इस तरह से रहेगा log x प्लस log बाई, तो लिखेंगे क्या, log x इंटू बाई, क्या लिख देंगे, log x इंटू बाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको log 2 मल्टीप्लाई 5 होगा ना, यहाँ पे log 2 क्योंकि log x प्लस log y है, दोनों का बेस सेम है, जब दोनों का बेस सेम रहेगा तभी ये रूल लागू होगा, अगर दोनों का बेस सेम नहीं रहेगा तो रूल लागू नहीं होगा, वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है।
दोनों का बेस में क्या है 10 है। अब देखिए लॉग, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, बेस में कितना 10 है। तो आपको हम क्या बोले थे कि नंबर और बेस जब सेम रहता है तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पे भी क्या है नंबर और बेस सेम है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको कहीं भी इस तरह के दिखे कि दोनों का बेस सेम है तो माइनस हो या प्लस हो, माइनस हो या प्लस हो, आपको ये दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाना। अगर प्लस है बीच में तो ये वाला फॉर्मूला सेट करना है, अगर माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला सेट करना है। ठीक है, माइनस वाले को हमें बाटा में लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं। ठीक है, बाटा के नीचे में लिखते हैं माइनस वाले को। जैसे देखिए एक्स बटे बाई है तो एक्स बटे बाई है तो माइनस, जहाँ नीचे वाला क्या में लिखा है माइनस में लिखा है तो इधर भी माइनस में रहेगा तो उसको नीचे में कर देंगे, बटा में कर देंगे हर एक को। ठीक है, जो जो माइनस में रहेगा उसको बाटा बाटा में लिख देंगे। आगे रहे या पीछे रहे उसको देखना है सिर्फ माइनस प्लस। ठीक है, अगर प्लस प्लस रहेगा तो इंटू करके ऊपर में लिख देंगे और माइनस माइनस रहेगा तो नीचे में इंटू करके लिख देंगे। ठीक है, हटाइए इसको यहीं तक, इसको रखिए, इसका रखिए 5 को पावर 2 और इसको रख दीजिए आप 4। ठीक है, क्या रखिएगा इसको 4। तो इसी को सोल्व करते हैं। देखिए इसको जब आप आगे ले आइएगा ना इस तरह से, इस फार्मूला के बेसिस पे लाइएगा 2 इंटू लॉग 5 बेस 10, तो आप ओ वाला फार्मूला सेट नहीं कर सकते। इसके जब इस ए वाला फार्मूला कब सेट होगा जब दोनों के कोफिशिएंट 1 1 हो। कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जैसे लॉग बाई बेस 10 इसके आगे 1 है ना जी। यहाँ पर तो 2 नहीं लिखा हुआ, जब 2 लिखा रहेगा तो इस तरह से इसको सेट नहीं करेंगे, सेट नहीं होगा। तो दोनों का कोफिशिएंट 1 1 होगा, 1 1 होना चाहिए तो इसे तभी सेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 है, इसको आगे ला सकते हैं। तो जब आगे लाएंगे इस तरह से तो फिर ये सेट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम पावर में ही रहने देंगे। अब देखिए लॉग 10 ये भी बेस में इसका भी 10 है, बेस में इसका भी 10 है, तो हम क्या लिखेंगे लॉग फॉर्मूला नंबर 4 यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा लॉग 5 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 बेस 10, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है और मल्टीप्लाई 4 होता है तो कितना हो गया 100 हो गया बेस 10। अब यहाँ पे देखिए लॉग ये 100 यानी 10 का स्क्वायर है ना, यहाँ पे किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है और बेस में क्या है 10 है। तो देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है लॉग एक्स पर पावर बाई बेस ई। तो हम जो पावर है तो उसको किस में लिख देते हैं मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, आगे किस में लिखते हैं मल्टीप्लाई में आगे लिख देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे पावर में 10 है तो इसको हम क्या करेंगे आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग 10 बेस 10 हो गया। इसको हम क्या करते हैं आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से इतना का वैल्यू आपको क्या हो रहा है, क्योंकि हम क्या बोले कि जब नंबर और बेस सेम हो तो उसका वैल्यू 1 होता है।
वहां पे देखिए रूल नंबर फर्स्ट है, जब नंबर और बेस सेम है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई 1, यानी इसका वैल्यू सॉरी इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। लॉग में बेस में 3, लॉग 18 प्लस लॉग 16 बेस 3, 16 नहीं लिखो, इसको लिखो 5 माइनस लॉग 10। यहाँ पे क्या दिखता है, लॉग 10। देखिए इसको हम किस तरह सोल्व करते हैं, तो इसको हम फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों यूज होगा। क्या यूज होगा, फर्स्ट भी नहीं तो सेकंड ही, सॉरी 5 नंबर ही यूज होगा। देखिए क्योंकि ऊपर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे में भी 1 है। तो देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं कि सभी में, सॉरी इसका भी बेस क्या है, 3 है, तो सभी का बेस क्या है, 3 है। 3 रहता ही है, सभी में बेस सेम रहेगा, नहीं तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। गलत क्या, उसका वैल्यू ही नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए सभी में बेस क्या देता है, सेम देता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग प्लस प्लस, इसका भी आगे प्लस है, इसका भी आगे प्लस है, दोनों प्लस प्लस में, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में कितना लिखेंगे, 10। कितना है, 10। इसको ब्रैकेट में घेर देंगे। सभी के बेस में क्या है, 3, तो बेस में दे दिए 3। देखिए इसको हम जब तोड़ेंगे तो इस तरह से टूटेगा, log 18 प्लस log 5 माइनस log 10, इस तरह से टूटेगा। क्योंकि जो नीचे डिनोमिनेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में उसको हम माइनस में लिखते हैं ऑलवेज। ऑलवेज किस में लिखते हैं, माइनस में ऑलवेज राइट करते हैं हम लोग। तो डिनोमिनेटर वाला को ऑलवेज माइनस में राइट करते हैं हम लोग। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, अब log 3। अब देखिए इसको हम यहाँ पे काट सकते हैं, यहाँ पे काटेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे हम काटेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। तो 5 दूना 10, 2 से कट गया, 1 कट गया, 9 से, तो क्या बच गया, टोटल 9 बचा, ठीक है, बेस में 3। अब देखिए log 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, क्या होगा, 3 के पावर 2 यानी 9 हो गया, बेस में 3। अब देखिए इसको फार्मूला लगाइए कि जब log x के पावर क्या है, नंबर का पावर रहता है, तो नंबर का पावर किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो नंबर का पावर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू log 3 बेस 3। अब देखिए जिसका नंबर और बेस सेम होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1, यानी इसका आंसर आ गया आपको 2 आ गया। चलिए देखिए इसको अब, क्वेश्चन है सोल्व फॉर x, सोल्व फॉर x के लिए हल करें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोल्व फॉर x के लिए हल करें। आप इंग्लिश लिखने का आदत डालिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो आपको इंग्लिश आना कंपलसरी है। अगर इंग्लिश नहीं आता तो वहीं पर आपको ब्रेक लगेगा।
ब्रेक लगेगा तो फिर आप पछताइएगा। इसलिए अभी से आदत ही डालिए, हम उसका हिंदी भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। इसका मतलब क्या आता है, सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हल करें, हिंदी में ही होता है। तो आप लोग इंग्लिश में समझने का कोशिश करिए, हम हिंदी में भी समझाएंगे। तो सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हल करें। अब देखिए क्वेश्चन लिखते हैं क्या, लॉग टू लॉग टू log 3 log x बेस 2। ठीक है, अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ, तो इतना बड़ा लॉग देख के घबराइएगा नहीं, ये कुछ भी नहीं है, आप इसको तुरंत आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, जब सॉल्यूशन आपका फास्ट हो जाएगा तो आंसर लिखने में इसको कोई टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे 4 लॉग दिया हुआ, तो इसे घबराइएगा नहीं, 10-20 को रहेगा तो फर्क नहीं पड़ने वाला। बस खाली आप मेथड को जानिए, मेथड इसका क्या है। मेथड इसका कुछ भी नहीं है, बस जो सिंपल तरीका वही है। तो देखिए हम लोग उसी से सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं लॉग बेस 2 में, यहाँ पे देखिए क्या है, लॉग टू लॉग लॉग क्या है, 3 है मेरा, बेस में 3 है, फिर क्या लॉग एक्स बेस 2, और यही एक्स का वैल्यू निकालना आपको, इक्वल टू 0। देखिए ये लॉग जैसे बताए थे कि एंगल होता है, साइन एक्स का, साइन का एंगल होता है, कॉस का एंगल होता है, उसी तरह लॉग का भी एंगल होता है। और लॉग में 2 चीज होता है, नंबर और बेस होता है। साइन में एक ही चीज होता है, एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लॉग के बाद जो ब्रैकेट में पूरा है ना, ये क्या है, इसका नंबर है। टोटल को क्या करना है, नंबर मानना है। टोटल क्या है, नंबर है, पूरा ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये नंबर है। ठीक है, और इसके बेस में क्या है, 2 है, तो टोटल नंबर है और इसके बेस में 2 है। तो नंबर को आप यहाँ लिखिए, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस, उसको भूलिए मत कभी। ठीक है, जब इस तरह से आपको क्वेश्चन रहता है एक्स बेस बी इक्वल टू बाई, इस तरह से रहता है कि लॉग एक्स बेस बी इक्वल टू बाई, तो इसको हम लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आर एच एस, एल एच एस हुआ या आर एच एस हुआ, तो नंबर, इसको नंबर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, आर एच एस में है, तो नंबर इक्वल टू बेस के पावर आर एच एस, इस तरह से करते थे ना। तो उसी तरह से यहाँ पे कर रहे हैं कि नंबर एक क्या है, यहाँ से ये नंबर है टोटल, यहाँ से यहाँ तक क्या है, नंबर है। ठीक है, तो नंबर है, तो नंबर इक्वल टू क्या होता है, बेस के पावर आरएचएस। तो नंबर हम यहाँ पर लिख रहे हैं लॉग 2 लॉग 3 लॉग एक्स बेस 2, और यहाँ पे क्या होगा, नंबर इक्वल टू, नंबर तो लिख दिए, इक्वल टू में क्या लिखना, बेस के पावर आरएचएस, बेस के पावर क्या हो जाएगा, आरएचएस, आरएचएस में 0 है तो 0 लिख दिए, यहाँ पे बेस के पावर क्या हो गया, आरएचएस हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग नंबर में क्या लिखा हुआ, लॉग 3 लॉग बेस में 3 लॉग एक्स बेस 2, इस तरह से लिखा हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसका बेस क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी संख्या नंबर डिजिट पे अगर पावर उसका 0 है, वेरिएबल का पावर भी 0 है, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 के पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया 1 है, अब फिर से है, देखिए फिर से देखिए स्टार्टिंग से, लॉग बेस में 2 है और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर बोलते हैं। जो लॉग के बाद आता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर बोलते हैं।
तो यहाँ पे ये सब क्या है, नंबर में है, ये सब टोटल क्या है, नंबर। तो नंबर इसका टू क्या था, बेस के पावर आरएचएस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस 2 इसका है और इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 इसका बेस 2 है। इसका टू क्या होगा, बेस के पावर आरएचएस। तो बेस में क्या 2, आरएचएस में क्या है 1 है। समझ में आया, बेस के नंबर इसका टू बेस के पावर आरएचएस, ये टोटल क्या है, नंबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग 3 लॉग एक्स बेस 2, 2 के पावर 1, तो यानी 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर उसी तरह से इसको भी करना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या है, ये नंबर है, तो नंबर क्या है, लॉग एक्स, क्या है, लॉग एक्स बेस में 2, तो नंबर इज इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस। बेस में आपको क्या 3, आरएचएस में क्या है 2 है, बेस में 3 आरएचएस में आपको 2 है, ये नंबर हुआ, तो नंबर इज इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस। इस तरह से इसको डिफिनेशन को याद रखेंगे। तो इसको क्या होगा, लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू क्या होगा, 3 के पावर 2 यानी 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 9। जब दो को बराबर इक्वल टू का साइन आता है तो फर्स्ट में क्या करते हैं, और देते हैं या तो इम्पलाइज का साइन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x बेस 2 इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ से फिर से हम लिखेंगे, नंबर इक्वल टू क्या होता है, बेस के पावर आरएचएस। तो नंबर में x है, अब बेस में क्या है 2, 2 के पावर 9, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा टोटल, 2 का पावर यानी 6, तो 64 आ गया, 7 128, 8 256, 256 2 छोटी 12 दो 512, क्या हो जाएगा टोटल, ये 512 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा टोटल 512 आ जाएगा। देखिए नंबर इजकल टू बेस के पावर आरएचएस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजकल टू 512, 512 आ गया x का वैल्यू। तो इस तरह से निकालेंगे। ये थोड़ा समझाने में इतना टाइम लगा, जब आप सॉल्यूशन करिएगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा तो मात्र 1 मिनट लगने वाला है। ठीक है, नहीं तो आप यहीं से कैलकुलेशन कर करके आप निकाल सकते हैं, इधर करने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका जब कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा।
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इस तरह से है, तो घबराइएगा नहीं। देखिए इसको सोल्व करते हैं, ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सोल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए हल करें। log 2, यहाँ पे log बेस में 2 है, बेस में इसका क्या 3 है, 1 प्लस log इसका बेस 2 है। बेस पे केयर करिएगा, बेस अगर छोड़ दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। log एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना लिखा हुआ। इसका बेस क्या है, इसका बेस भी 2 ले लीजिए, ठीक है। तो इसका बेस 2 हो गया। 1 नहीं ले सकते हैं बेस में, 1 और 0 नहीं ले सकते, यह स्टार्टिंग में आपको बता दिए, ठीक है। तो इसका तो क्या है, 0 है। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं उस तरीके से। तो नंबर इसका तो क्या होता है, बेस के पावर आरएचएस। तो नंबर क्या है, ये पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये नंबर है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो भी टोटल है ये सब नंबर है। तो नंबर इक्वल टू क्या होता है, बेस के पावर आरएचएस। इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस। तो बेस में आपको क्या है 2, तो 2 के पावर आरएचएस, आरएचएस में क्या है 0 है, बेस में आपको 2 था, तो बेस के पावर आरएचएस होता है ना। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे अभी, log 1 प्लस log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए अभी बताए थे कि 2 के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1 होता है, क्यों वैल्यू 1 होता है ये आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये नंबर है, इस यहाँ से क्या स्टार्ट है, नंबर, यहाँ से यहाँ तक नंबर स्टार्ट है। तो नंबर इक्वल टू क्या बोलते हैं, बेस के पावर आरएचएस। तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस log 2 बेस में एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। इक्वल टू क्या है, बेस, बेस में क्या है 3, तो 3 के पावर आरएचएस, आरएचएस में क्या है 1 है। नंबर इक्वल टू, ये नंबर लिखिए यहाँ से यहाँ तक, इक्वल टू नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस, तो बेस में 1 है, सॉरी पावर में 1 होगा क्योंकि इसका आरएचएस क्या है 1 है। देखिए अब इधर 3 के पावर 1 यानी 3 ही आएगा, तो इसको हम उस तरह भेज सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, log 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर में क्या 3 है तो उधर में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा जी। तो जब माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि उधर जाएगा तो घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 लिख दिया डायरेक्ट। अब देखिए इसको फिर से लिखिए, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस। तो नंबर क्या है, log एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बेस में क्या आपको 2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस, तो बेस में 2 है पावर और आरएचएस में आपको 2 है। देखिए यहाँ log एक्स स्क्वायर प्लस 5x बेस में 2 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा तो इसको हमको क्या करना है, फिर से उसी तरह करना है, नंबर इक्वल टू बेस के पावर आरएचएस, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस के पावर आरएचएस।
तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू 2 के पावर 4, क्योंकि बेस के पावर बेस में 2 है, बेस के पावर RHS हो जाएगा। एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू क्या हो जाएगा, बेस के पावर RHS। तो बेस में हो जाएगा 2 के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इजकल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। अब देखिए इसको इधर लिखते हैं क्योंकि एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा। अब इसको इरेज कर देते हैं, थोड़ा क्वाड्रेटिक आ गया तो इसको भी सॉल्यूशन करना है। क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x 2 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5x इस तरफ रहेगा तो क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये तो हो नहीं रहा तो इसको हम फॉर्मूला से निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए इसमें 1 है, बी इसमें 5 है और सी क्या है -16 है। तो डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू -16। तो क्या हो जाएगा टोटल 25 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 64 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा 5 और 9 6 2 8 89। कितना आ गया 89। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, x का वैल्यू आपको हो जाएगा x इजकल टू क्या लिखते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b की जगह पे क्या 5 है तो प्लस माइनस फॉर्मूला में तो माइनस दे दिए, प्लस माइनस रूट अंडर 89 और डी का a का वैल्यू क्या 1 है तो 1 से 2 मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 ही आएगा। आपका फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर आपको इसमें एक ही होगा क्योंकि लॉग में क्या है कि इसको यहाँ पे स्क्वायर करिएगा देखिए यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे 2 आंसर है, 2 आंसर है तो इसको देखना पड़ेगा कि आपको इसमें क्या क्या है। देखिए नीचे लिखते हैं एक -5 प्लस रूट अंडर 89 अपॉन 2 कॉमा एक आ गया -5 माइनस रूट अंडर 89 अपॉन 2 इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे सेट होना चाहिए, लाइक करना चाहिए। लाइक मतलब कि लॉग में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये आपको पहले से बता दिए थे कि लॉग में जो नंबर आता है नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक्स क्या है एक तरह से नंबर है, ये आपको टोटल क्या था ये नंबर था ठीक है, तो ये सब पूरा नंबर था ठीक है। तो नंबर क्या होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको तोड़ेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा, इसका वैल्यू अप्रोक्स 9 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो प्लस में आ जाएगा वैल्यू। तो ये तो वैल्यू फिक्स है कि ये वैल्यू पॉसिबल है, प्लस में आ रहा तो पॉसिबल है। अब देखिए ए भी माइनस तो दोनों माइनस में आ गया तो ये वैल्यू क्या हो गया पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि माइनस में आ रहा है और लॉग। और देखिए ये वैल्यू ये तो प्लस में है तो इसको तो कहीं भी रखिएगा तो प्लस में ही आएगा, लेकिन इसको भी यहाँ पे रख के देखना पड़ेगा आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये दोनों का हम कैलकुलेशन करेंगे, उसका वैल्यू रख के एक्स इसका तो ये प्लस में आना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे इसका 9 मान लीजिए और 9 और 5 9 5 14 यानी 7 लगभग 7 के करीब मान लीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस में हो गया।
और ए हो गया 5 माइनस 7, यानी 7 बचे 35, तो 49 माइनस 35, यानी ये वैल्यू क्या है, संभव है, क्योंकि ये वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, 14 आ रहा है। इसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो ये वैल्यू प्लस में है, तो दोनों वैल्यू क्या है, संभव है, ये भी वैल्यू संभव है और ये भी वैल्यू संभव है। तो एक्स का वैल्यू दोनों क्या है, संभव है, दोनों आंसर होगा। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू अगर नेगेटिव यहाँ पे आता था तो ये संभव नहीं था वो वाला, लेकिन उसको हम कैलकुलेशन करते हैं, इसमें ये नंबर है तो नंबर में एक्स का वैल्यू पुट करना है और उसको प्लस में लाना है। अगर प्लस में नहीं आता है तो वैल्यू संभव नहीं है, अगर माइनस में आता है तो वैल्यू संभव नहीं है, अगर प्लस में आता है तो वैल्यू संभव है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है, दोनों को हम पुट कर रहे हैं, ये तो प्लस में आ रहा है तो प्लस में पुट करेंगे तो प्लस में आएगा, ये माइनस में है, ठीक है, माइनस लगभग कितना हो जाएगा, इसका 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग मतलब कि यानी 9.14, 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू लगभग 7 मान लिए, लगभग 7 मान लिए, तो यहाँ पे x का वैल्यू 7 हम रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 मल्टीपल 5 मल्टीप्लाई 7 यानी 35, तो सब्ट्रैक्ट किए तो 14 आ गया, यानी प्लस में आएगा। तो इस दोनों में आंसर क्या है, संभव है। यहाँ पे अगर लाइक नहीं करता है, जो लाइक नहीं करेगा उसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर ये वाला लाइक नहीं करते, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता तो इसको रिजेक्ट करते हैं, मेन आंसर क्या होता है, ये हो जाता, ठीक है, फाइनल आंसर ये होता। लेकिन यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है, दोनों है, क्योंकि दोनों यहाँ पे लाइक कर रहा। तो हर एक स्टेज में आपको लाइक करके दिखाना है, जहाँ पे एक्स का वैल्यू रहेगा वहां पे आपको लाइक करना ही करना, ठीक है। अगर वहां पे नेगेटिव आ रहा तो संभव नहीं है, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ऑलवेज नंबर क्या होता है, ऑलवेज नंबर पॉजिटिव होता है। जीरो और नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्या पॉसिबल है, तो पॉजिटिव पॉसिबल है। तो चलिए लिखिए, ये आपको समझाने के लिए बताए थे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं दोस्त, क्योंकि क्वेश्चन आज ज़्यादा हो जाएगा, फिर कल हम सॉल्यूशन करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि टोटल 11 रूल है, तो 11 रूल हम प्रूफ करके दिखाएंगे बारी बारी से। आज 6 प्रूफ किए हैं, क्योंकि अभी इस पर और क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो आपके नॉलेज डेवलप नहीं होगा। और रूल प्रूफ करने से ये तो नहीं होता, प्रूफ कर देंगे तो एक ही वीडियो में सारा रूल प्रूफ कर देंगे, प्रूफ करने से क्या फ़ायदा जब आपको उसका सॉल्यूशन ही नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए हम धीरे धीरे करके प्रूफ करेंगे। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बना रहिएगा। तो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। जय हिंद दोस्त।